राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर जो अपने चमत्कारों, रहस्यों और अपनी अथाह धन संपत्ति के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यह मंदिर है मंडफिया धाम में स्थित भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का। दोस्तों, भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के इस मंदिर में भक्तों द्वारा हर महीने करोड़ों रुपए की अफीम चढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां बड़े बड़े उद्योगपति अपने बिजनेस का हर महीने 20 से 30% हिस्सा दान कर देते हैं। हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री सांवलिया सेठ जी के निवास स्थान यानी कि मंडफिया धाम पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के यहाँ पर विराजने की एक रहस्यमय कथा सुनाते हैं, साथ ही इनके चमत्कारों को बताते हुए मंदिर में स्थित भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं और मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री सांवलिया सेठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर मंडफिया, बागुंड और भातसोड़ा नामक गांव है। इन तीनों जगहों पर सांवलिया सेठ जी के प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन इन तीनों मंदिरों में जो भगवान सांवलिया जी की मूर्तियां हैं वह बागुंड गांव में एक ही जगह पर प्रकट हुई थी। जिस जगह पर यह मूर्तियां प्रकट हुई थी उसे श्री सांवलिया सेठ जी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर स्थापित है। कहते हैं सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नामक एक ग्वाले को एक सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि भातसोड़ा बागुंड के छापर में 4 मूर्तियां जमीन के अंदर दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम के सामने एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। यह मूर्तियां यहाँ पर कैसे आई, ये हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, यह चारों मूर्तियां दिखने में एक जैसी थी, लेकिन इनका आकार थोड़ा छोटा बड़ा था। मूर्तियां निकालते समय इन 4 में से एक मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद सर्वसम्मति से सारे गांव, पंचों और पुजारियों की उपस्थिति में उस खंडित मूर्ति को वापस उसी जगह पर जमीन के अंदर छुपा दिया गया। अब बाकी की 3 मूर्तियों में से एक बड़ी और एक छोटी को छोड़कर बीच वाली मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे ही भगवान सांवलिया सेठ जी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर है जिसे प्राकट्य स्थल मंदिर कहा जाता है। मंदिर के अंदर का पूरा भाग शीशे से जड़ा हुआ है। दोस्तों, बाकी की 2 मूर्तियों में से सभी की सहमति से सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ग्राम ले जाया गया। भातसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके ही निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के बिंडर ठिकाने की ओर से श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सांवलिया सेठ जी का प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहले यह मंदिर केवल राज परिवार के लिए ही था, लेकिन अब इनके दर्शन सभी लोग कर सकते हैं। भातसोड़ा ग्राम के इस मंदिर की मूर्ति में भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी की 2 मूर्तियों में भगवान के चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। और दोस्तों, सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में ही स्थापित किया। भोलाराम जी अपने घर के परिंडे में ही भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। इसी जगह आज इन तीनों मंदिरों में से सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जहां हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, जहां इन्हें मंडफिया सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है। सांवलिया जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। इन 3 मंदिरों में मंडफिया मंदिर को सांवलिया जी का धाम यानी सांवलिया जी का निवास स्थान माना जाता है। व्यापार जगत में इनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं और अपने प्रॉफिट का कई प्रतिशत हिस्सा सांवलिया जी के मंदिर की दान पेटी में दान कर देते हैं। कहा जाता है कि अफीम के तस्कर भी इस मंदिर में अफीम चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। हर वर्ष यहाँ की दान पेटी से करोड़ों रुपए की अफीम निकलती है।
दोस्तों इसका मुख्य कारण यह भी है कि चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती की जाती है। यह किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान श्री सावलिया सेठ जी को अपनी फसल का कुछ हिस्सा दान कर देते हैं। श्री सावलिया सेठ जी का मंदिर का भंडारा या दान पात्र माह में एक बार खोला जाता है। दान पात्र से हर महीने करीब 15 से 20 करोड़ रुपए और इनके अलावा सोना, चांदी, डॉलर, पाउंड, दिनार, रियोल आदि के साथ साथ कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिलती है। दोस्तों बागुंड गांव में प्रकट हुई यह मूर्तियां इतनी चमत्कारिक थी कि देखते ही देखते सभी जगह इनके भव्य मंदिर बनते गए। यह तीनों मंदिर 5-5 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक दूसरे के करीब है। लेकिन दोस्तों यह 4 मूर्तियां यहाँ पर आई कैसे, इसकी भी एक रोचक कथा है। भगवान श्री सावलिया सेठ भगवान कृष्ण का वह रूप है जो उन्होंने नानी बाई का मायरा भरने के लिए धारण किया था। इतना ही नहीं, सावलिया सेठ जी मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संतों के बीच भजन करती थी और हमेशा भ्रमणशील रहती थी। लगभग उसी समय एक दयाराम नामक संत थे जिनके पास सावलिया सेठ जी की 4 मूर्तियां थी। वे उन्हीं की पूजा किया करते थे। लेकिन संत दयाराम जी को पता था कि औरंगजेब की मुगल सेना को इन मूर्तियों के बारे में जानकारी है, इसलिए वह एक ना एक दिन इन्हें नष्ट करने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए संत दयाराम जी ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की इन 4 मूर्तियों को मुगल सेना के मेवाड़ राज्य में पहुंचने से पहले ही बागुंड भातसोड़ा गांव के खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे छुपा दिया। मुगल सेना इन मूर्तियों को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन इन मूर्तियों के बारे में किसी को बताए बिना ही संत दयाराम जी का निधन हो गया। इसके कई वर्षों बाद सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नामक एक वाले को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि भातसोड़ा बागुंड के छापर में 4 मूर्तियां जमीन के अंदर दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम जी के सामने वहां एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। मूर्तियां मिलने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से एक मूर्ति खंडित हो चुकी थी, इसलिए पूरे गांव के सामने इसी जगह पर खड्डा खोदकर उसमें उस मूर्ति को छुपा दिया गया। बाकी की 3 मूर्तियों में से बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा गांव, सबसे छोटी मूर्ति को मंडफिया धाम और बीच वाली मंझली मूर्ति को यहीं प्राकट्य स्थल पर मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अगर आप भी सावलिया सेठ जी के मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो बागुंड का सावलिया सेठ जी का प्राकट्य स्थल उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही स्थित है। इसके अलावा मंडफिया सावलिया जी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर मंडफिया गांव में स्थित है और तीसरा मंदिर इतनी ही दूरी पर भातसोड़ा ग्राम में स्थित है जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप एरोप्लेन से यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा चित्तौड़गढ़ जिले का ओंडवा एयरपोर्ट है। इसके अलावा दूसरा एयरपोर्ट उदयपुर जिले का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। यह दोनों एयरपोर्ट मंदिर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से यहाँ तक की नियमित बसें चलती है। आप बसों द्वारा यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रेल के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन शंभूपुरा और गंभीरी रोड है। यहाँ से श्री सावलिया सेठ मंदिर की दूरी करीब 40 से 45 किलोमीटर की है। इन दोनों रेलवे स्टेशनों से इस मंदिर तक जाने के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री सावलिया सेठ।